अगर ये 5 साइंस आप में है तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को, खा वो एमडी कैट हो, नम्स हो, ई कैट हो, उसको क्लियर करने के लिए बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हो। और ये मेरी सिर्फ ओपिनियन नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च और साइकोलॉजिकल स्टडीज मौजूद है। एक एक पॉइंट को उन्होंने प्रूव किया है, जो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छी बात यह है कि अगर अभी आप में ये क्वालिटीज नहीं भी है तो आप इसको अपने अंदर डेवलप कर सकते हो और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हो। तो द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब आई नो बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये क्वालिटीज़ उन स्टूडेंट्स में होंगी। इसका क्या मतलब है कि आप अभी के लिए जो आपका कंफर्ट है, आपका जो प्लेजर है, उसको सेक्रीफाइस कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका लॉन्ग टर्म गोल है 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद आपका एंट्री टेस्ट है, उसको आपने क्लियर करना है। और अभी आपको मोबाइल यूज़ करने में मज़ा आता है, आपको बाहर घूमने में मज़ा आता है, लेकिन आप उसको सेक्रीफाइस करते हो ये सोच कर कि मैं इस टाइम स्टडी करूंगा, मोबाइल यूज़ नहीं करूंगा, बाहर नहीं घूमूंगा। तो आपने ये एक सेक्रीफाइस कर लिया अपने प्लेजर को, अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए। इसी को कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आपने अपने रिवार्ड को डिले कर लिया। सो अगर ये क्वालिटीज आप में है तो कांग्रेचुलेशन, आप में वो एक क्वालिटी प्रेजेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स में होती है। एंड ये रिसर्च कह रहा है, मैं नहीं बता रहा। एंड द नेक्स्ट क्वालिटी इज वेरी सिंपल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये बात सुनी होगी, किसी न किसी से ये सुनी होगी, वो है ग्रोथ माइंडसेट। लेकिन आपने सुनी होगी कि आपको ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहिए, आपने ग्रोथ माइंडसेट के साथ स्टडी करनी है। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ माइंडसेट का यह मतलब है कि आप अपनी एबिलिटी को कंसिस्टेंट एफर्ट और लर्निंग से इंप्रूव कर सकते हो। आप ये नहीं सोचते कि एमडीकेट या फिर कोई दूसरा एंट्री टेस्ट आप क्लियर करते हो तो उसके लिए एक इंटेलिजेंट का होना ज़रूरी है, उसके लिए स्टूडेंट में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। बल्कि आप ये यकीन करते हो कि अगर किसी में इंटेलिजेंट नहीं भी है तो उसको वो कंसिस्टेंट एफर्ट और लर्निंग से इंप्रूव कर सकता है। अगर किसी में एबिलिटी नहीं है तो कंसिस्टेंटली अपने आप पर काम करने से वो एबिलिटी ला सकता है, अपने ऊपर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सके। एंड यही है ग्रोथ माइंडसेट। एंड इसी के साथ आपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टडी करनी है। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ये क्वालिटी है तो नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो यकीनन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है उसके साथ स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये क्वालिटी लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन नहीं करते। एंड वो है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इम्पल्सिस आती है उसको आप कंट्रोल करते हो और अपने प्लान के साथ स्टिक करते हो। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि मैं 1-2 घंटे मोबाइल यूज़ करूंगा एंड बाकी टाइम जितना भी फ्री मेरे पास है उसमें मैं स्टडी करूंगा। लेकिन फिर जब आपका दिन खत्म हो जाते हैं तो आप देखते हो कि आपने 4 to 5 आवर्स मोबाइल यूज़ किया है इन स्टडी के दिनों में भी। तो ये क्यों होता है? आप में सेल्फ कंट्रोल की कमी है। और आप जब इसको कंट्रोल करते हो, आप फॉर एग्जाम्पल आपको ख्याल आता है जब आप स्टडी करने बैठ जाते हो कि मोबाइल में मुझे थोड़ा सा काम है, या फिर उस दूसरे रूम में मुझे थोड़ा सा काम है, वो मैं करके आता हूँ, फिर मैं स्टडी करूँ। तो ये क्या है? ये इम्पल्सिस है। इन इम्पल्सिस को जब आप कंट्रोल करते हो, एक सिंपल सी ट्रिक है, इन इम्पल्सिस को आपने कंट्रोल करना है एंड अपने प्लान के साथ स्टिक करना है। आप ये प्लान बनाते हो, अभी मैं 1 घंटा स्टडी करूंगा, 1 घंटे में मैं किसी तरह का भी डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं होगा, कोई भी डिस्ट्रैक्ट मुझे नहीं करेगा। सो वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, जो कोई भी हो। तो जब आप उस इम्पल्सिस को अवॉइड करोगे और अपने प्लान के साथ जो आपने 1 घंटा स्टडी का वादा किया है अपने साथ, उसके साथ स्टिक करोगे तो आप में सेल्फ डिसिप्लिन आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डेली स्टडी हैबिट्स एंड डेली स्टडी बिहेवियर को ये अफेक्ट करता है। सो सेल्फ डिसिप्लिन आपने मस्ट अडॉप्ट करना है, आपने ये क्वालिटी मस्ट अपने अंदर लानी है, क्योंकि यही क्वालिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं उनमें होती है। द नेक्स्ट क्वालिटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वो है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। हम पुश्तो में कहते हैं ना कि दे असी बानी की खल को तम बानी की जान तम बानी की। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद के लिए भी बहाने ढूंढते हैं और लोगों को भी बहाने करते हैं। फॉर एग्जांपल, उनके टेस्ट के मार्क्स कम आ गए, वो क्या कहेंगे कि यार मैंने तो स्टडी की थी लेकिन ये टेस्ट बहुत मुश्किल बनाते हैं ये एकेडमी, इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए। या फिर वो ये सोचेंगे कि टेस्ट जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, ये गलत एमसीक्यूज बनाते हैं, इसकी तो मुझे समझ भी नहीं आती। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अपने आप बहाने ढूंढते हैं, अपने जो सिचुएशन है उनका, अपने जो सरकमस्टांसेस है, या अपनी जो किस्मत पर बात करेंगे कि यार
जिन स्टूडेंट्स में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ये वाली क्वालिटी होंगी, वो ये यकीन नहीं करेंगे कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे हालात ख़राब है, या मेरी जो अभी की हालत है वो बहुत ख़राब है, इस वजह से मैं स्टडी नहीं कर पा रहा, मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। वो ये नहीं सोचेंगे, बल्कि वो ये यकीन करेंगे कि मेरी एक्शंस जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे सर्कमस्टांसेस से। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ये क्वालिटी उन स्टूडेंट्स में होगी जो ये यकीन करेंगे कि मेरे जो एक्शंस है वो मेरी किस्मत से, मेरे सर्कमस्टांसेस से, मेरे सिचुएशन से ज़्यादा मैटर करते हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कि वो तो बहुत अच्छी एकेडमी में स्टडी करता है और मैं तो घर में सेल्फ स्टडी करता हूँ, इसलिए मैं अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाता टेस्ट में। या फिर वो ये सोचेंगे कि उनके साथ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, जबकि मैं गाँव में रहता हूँ, मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। वो ये नहीं सोचेंगे, बल्कि वो ये सोचेंगे कि मेरे एक्शंस, मेरे खुद के एफर्ट ज़्यादा मैटर करते हैं हर चीज़ से। नाउ द सिक्स्थ क्वालिटी इज डेलिब्रेट प्रैक्टिस। अब डेलिब्रेट प्रैक्टिस से ये मतलब नहीं है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, नहीं, यहाँ पर मतलब है कि आप इंटेंशनली अपने वीक एरियाज पर फोकस करो। आपने पैसिव स्टूडेंट्स को देखा होगा, वो किस तरह स्टडी करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, नोट्स रीडिंग करते हैं एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं एंड आगे निकल जाते हैं। तो ये एक पैसिव टाइप की स्टडी है, इस तरह आपने नहीं करना। कम्पिटिटिव एग्जाम जो क्लियर करते हैं उनमें समझ ज्यादा होती है, वो स्टडी इतनी ज्यादा नहीं करते जितनी उनकी समझ होती है, टेस्ट की समझ होती है कि टेस्ट में क्या पूछा जा सकता है। वो ये नहीं होते जो टेस्ट क्लियर करते हैं कि उनको सब चीजें पता हो, उनको सब चीजें नहीं पता, उनको वो चीजें पता है जो टेस्ट में पूछी जानी है। ये क्वालिटी भी होती है डेलिब्रेट प्रैक्टिस की। वो अपने वीक एरियाज पर फोकस करते हैं, एक्टिवली स्टडी करते हैं, ना कि पैसिवली अपने स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से अपने स्टडी के बारे में फीडबैक लेंगे एंड कंसिस्टेंटली लर्निंग करेंगे। उनमें ईगो नहीं होती। सो डेलिब्रेट प्रैक्टिस का ये मतलब है। यूनिक एंड लास्ट क्वालिटी जो स्टूडेंट्स में होती है जो कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, वो है ग्रिट। ग्रिट मीन आप मोटिवेशन के बगैर भी डटे रहते हो, आप एक गोल की तरफ अपनी एफर्ट लगाते हो। सो वो प्रोग्रेस अगर स्लो भी हो, वो बोरिंग भी हो, वो फ्रस्ट्रेटिंग भी हो, वो प्रोग्रेस, तब भी आप लगे रहते हैं, आप डटे रहते हैं उस एक गोल को अचीव करने के लिए। ये नहीं कि आज आपकी मोटिवेशन है इसलिए आपने स्टडी ज्यादा कर ली, कल आपकी मोटिवेशन नहीं है इसलिए आप 1 घंटा या 2 घंटे स्टडी करोगे। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट जो फेल होते हैं एमडीकेट में, जिनके मार्क्स कम आते हैं, उनमें यह हैबिट होती है कि वो एक दिन बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे, दूसरे दिन बहुत कम स्टडी करेंगे। लेकिन कम से मेरा ये मतलब नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आज जो है उन्होंने 5 घंटे स्टडी कर ली, कल जो है वो 2-3, ये नहीं मतलब मेरा। वो बिल्कुल स्टडी नहीं करेंगे या बहुत थोड़ी सी स्टडी करेंगे, क्योंकि उनमें ग्रिट नहीं होता। एक दिन 5 घंटे स्टडी करना, दूसरे दिन 3 घंटे, नेक्स्ट दिन 4 घंटे, ये नॉर्मल बात है, यही इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल मोटिवेशन पर स्टडी करेंगे, क्योंकि एक दिन बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेंगे, नेक्स्ट दिन बिल्कुल स्टडी नहीं करेंगे। तो ये नहीं करना आपने अपने अंदर लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस को लाना है, आपने डटे रहना है एक गोल को अचीव करने के लिए। ख्वाह वो प्रोसेस बोरिंग हो, फ्रस्ट्रेटिंग हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो उस प्रोसेस से, लेकिन फिर भी उस गोल को अचीव करने के लिए आपने स्टडी करनी है, आपने मेहनत करनी है, अपनी एफर्ट करनी है। एंड यस, अगर ये क्वालिटी अभी आप में नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है इन क्वालिटीज को अडॉप्ट करने में, अपने अंदर डेवलप करने का आपके पास इनफ टाइम है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात आपने नोट की होगी, इन क्वालिटीज में एक कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसमें आईक्यू का जिक्र हो, कि जिन स्टूडेंट्स की आईक्यू ज़्यादा होती है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर जाते हैं, जिन स्टूडेंट्स की आईक्यू कम होती है वो कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतना मैटर नहीं करता जितनी ये क्वालिटीज़ मैटर करती हैं। ये मैं खुद से नहीं बता रहा, ये रिसर्च बेस्ड पॉइंट्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए इस वीडियो में। होप सो आप ये क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करेंगे एंड आप भी नेक्स्ट कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।